नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। लाल डायरी सदन में क्या पहुंची कि राजेंद्र गुड्डा ही चुनावी साल के आखिरी सत्र में विधानसभा से बाहर हो गए। उनके साथ धक्का मुक्की के साथ साथ मारपीट भी की गई, साथ ही उनकी लाल डायरी भी फाड़ दी। यह कहना है राजेंद्र गुड्डा का, जो अपने वादे के मुताबिक मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सोमवार को विधानसभा में अपनी लाल डायरी लेकर पहुंचे थे, जिसे लेकर राजेंद्र गुड्डा स्पीकर सीपी जोशी के सामने लहराने लगे और वह अपनी बात बोलने की अनुमति मांगने लगे। मैं आपको बात अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। आप नीचे जाए, नॉट अलाउड, आई सेड नॉट अलाउड। प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय में अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदता है तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में, वहीं दूसरी ओर जैसे ही विधानसभा से गुड्डा को बाहर किया गया, तभी वो मीडिया से रूबरू हुए और रोते हुए उन्होंने सवाल किया कि आखिर मेरी लाल डायरी क्यों फाड़ दी। मैं विधानसभा में कुछ बोलना चाहता था, अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी बात रखने ही नहीं दी और 25 से 30 लोग मुझ पर हावी हो गए और मेरे साथ मारपीट कर मुझे सभा से बाहर निकाल दिया। मैं विधानसभा में मेरी बात रखना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में मैंने धारीवाल जी के वो बोल रहे थे, मैंने कहा पहले मुझे बोलने दो, तो उन्होंने मुझे धक्का मारा। फिर सारे के सारे रफीक है और सारे महेश जोशी है, 20-30-40 लोग, सारे 40-30-40 सारे लोग मेरे ऊपर आके पड़ गए। मुझे लातों से गुस्सों से मुझे मारा इन लोगों ने। और ये मेरे पास जो डायरी का एक पार्ट था वो मेरे से छीन के ले गई है। और इन्होंने मुझे जिस तरीके से घसीट के, और विधानसभा में मार्शल नहीं आए थे, इन कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। जिस तरीके से मुझे एक साथ बर्खास्त किया गया था सरकार ने, वही का वो उससे ज्यादा बुरा बर्ताव मेरे साथ विधानसभा के अंदर इन लोगों ने फिजिकली किया मेरे साथ। इस डायरी में ऐसा क्या साहब कहा जा रहा है कि इस डायरी में ऐसा क्या था जिससे लेकर आप यहाँ दिखाना चाह रहे थे? ये इन्होंने मेरे से वो डायरी छीनी क्यों? उसमें कुछ नहीं था, तो इन्होंने मेरे से वो डायरी छीन के, मुझे पटक के, मुझे ठोक के, लातों गुस्से से मेरे से वो डायरी छीन के क्यों ले गए? लेकिन इनको पता नहीं उसका पार्ट अभी और बचा हुआ है। तो कुछ तो खुलासा कीजिए। मैं करूंगा अभी कोई एक मुद्दा जिसको लगता हो। अभी 50-40 लात गुस्से खा के आया हूँ, तो आदमी तो हूँ, आखिर में इंसान हूँ। एक आदमी पर 50 लोग पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, आपको भी बर्खास्त किया, उसके पीछे भी लाल डायरी है? मेरे साथ जो कांग्रेस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे बर्खास्त करके जो अनैतिक काम किया, मुझे मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं रिजाइन दे देता। अरे मुझे सुनाई का मौका नहीं दिया, बड़े से बड़े मुलजिम को भी सुनाई का मौका दिया। सारी बातें ठीक है गुड्डा जी, आप ये बताइए कि पूरा देश जानना चाह रहा, विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, तो लाल डायरी में आखिर है क्या? बता दें क्यों नहीं आप? देखिए, लाल डायरी का पार्ट 1 उनके पास गया, जो क्या था? पार्ट 1, पार्ट 2 कुछ तो बताइए। उसके पार्ट 2 उसके अंदर पैसे का लेन देन है। कौन से चुनाव, किस तरीके का? राज्यसभा के चुनाव में किसको कितने पैसे दिए, इसके अंदर सरकार बचाने के लिए किस किस को कितने पैसे दिए। अभी तक आप चुप क्यों थे? करोड़ों के अंदर दिए थे, नाम लूंगा तो आपको बता दूं, आपको पता है हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के? कौन सी जादूगरी थी? कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री? इन्होंने हेलीकॉप्टर पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। राजेंद्र जी, बीजेपी के विधायकों को दिया था, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों को दिया था। सारे राज्यसभा के चुनाव में निर्दलियों को भी पैसे दिए थे। आप तक ऑफर आया? मेरे पास भी राजेंद्र गुड्डा ने कभी नहीं बिका। मेरे पास ऑफर क्या था? मैंने तो सारी चीजों को ठुकरा के आज मेरे ऊपर तो चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैंने इनकी 2 बार सरकार बनाई है। माननीय अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार राजेंद्र गुड्डा से पाप हुआ इनकी भोली शकल देख के। तो लोग ये कह रहे हैं आपको फायदा हुआ होगा, इसलिए आप गए। मुझे क्या फायदा हुआ? मेरी जांच करा लेना, मेरी प्रॉपर्टी चेक कर लेना, मेरे बैंक चेक कर लेना। जब नोटबंदी हुई थी दुनिया के अंदर, एक राजेंद्र गुड्डा का खाता था जिसमें 1,000 और 500 का एक नोट भी जमा नहीं हुआ था। गुड्डा साहब ये बताइए कि आप वो लाल डायरी लेने धर्मेंद्र राठौड़ के फ्लैट पर क्यों गए थे? किसने भेजा था आपको?
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भेजा था। क्या कहा था कि ये डायरी यदि नहीं निकल पाई तो बहुत समस्या हो जाएंगे, अपना सारा खेल बिगड़ जाएगा, किसी भी कॉस्ट पे किसी भी कीमत पर गुड्डा तू ये काम कर सकता है। मैंने ये काम कर दिया। कैसे किया? सीआरपीएफ के जवान थे, 4 IRS थे, एक चटर्जी था, एक बंगाल का। वहाँ जिस तरीके से मैंने जिस तरीके से आप कैसे गए? गेट तोड़ के अंदर घुसे थे, 8वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, 9वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, और उसके बाद में जिस कमरे के अंदर डायरी थी उसका गेट तोड़ा था, जाली काटी थी, और उसके बाद डायरी बाहर डाली थी। डायरी लेकर गए तो सीएम ने क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री जी ने कहा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, तूने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। डायरी नहीं मांगी आपसे? उन्होंने कहा ये आपके खिलाफ ईडी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? अगर पता नहीं, मैं तो ईडी मुकदमा करे, इनकम टैक्स करे, इन्होंने भी मेरे अपहरण का कर रखा है, जिसने भी कर रखा मैं तो तैयार हूँ। सोचने की बात तो यह है कि आखिर लाल डायरी में ऐसा कौन सा राज छुपा था कि राजेंद्र को विधानसभा से ही बाहर होना पड़ा। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।